Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter The Snake and the Mirror. Till now we have read that there was a doctor and who was telling about his story, that how he went to his home after work and how a snake fell upon his shoulder. कैसे वो घर पे पहुंचा और उसके शोल्डर पे एक स्नेक आके बैठ गया. Now we'll continue what happened next. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. ना मैं कूदा, ना मैं घबराया, मतलब ट्रेम्बल मतलब कांपना, और ना मैं ज़ोर की चिल्लाया, क्योंकि ये सब करने का वक्त नहीं था. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. तो वो कहता है कि जो मैं सांप है वो धीरे धीरे रेंगते हुए मेरे शोल्डर से मेरे राइट हैंड के ऊपर आके उसने लपेट लिया. कोयल करना मतलब लपेटना. कब? एल्बो के ऊपर, मतलब जो कोहनी होती है उसके ऊपर वाला पार्ट, वहाँ पे उसने उसे लपेट लिया. द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inch फ्रॉम माई फेस. जो उसका हुड है वो स्प्रेड हो गया, मतलब जो उसका हम कहते हैं फन है वो फैला लिया उसने, और जो उसका सर है वो 3-4 इंच ही डॉक्टर के चेहरे से दूर था. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सेट देयर नथिंग देयर होल्डिंग माई ब्रेथ. और वो कहते हैं ये ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि वो वहाँ कैसे बैठे थे, हाथ मतलब अपनी ब्रीथ, अपनी सांसें रोक के वहाँ बैठे हुए थे. आई वॉज टर्न टू स्टोन. वो एकदम पत्थर की तरह जम गए थे डर के मारे. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. पर उनका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था. डोर ओपन इन टू डार्कनेस. जो डोर है वो खुला अंधेरे की तरफ. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस. और जो कमरा था वो भी काफ़ी अंधेरे से भरा हुआ था, काफ़ी वहाँ लाइट नहीं थी. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन अ फ्लैश. और उस लैम्प की लाइट में जो उनके टेबल पे पड़ी थी, जो डॉक्टर हैं वो एकदम पत्थर की तरह पड़े हुए थे, पर फ्लैश के बने हुए, मतलब मांस या चमड़ी के बने हुए, पर एकदम पत्थर की तरह. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स. गॉड वॉज देयर. सो फिर उन्हें काफ़ी सबसे बड़े क्रिएटर और सबसे बड़ी चीज़ इस वर्ल्ड के और इस यूनिवर्स के उनकी प्रेजेंस उसे महसूस हुई. उसे ध्यान हुआ. कौन? गॉड. उसे भगवान याद आ गए. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट ऑफ वर्ल्ड. तो वो अपने दिमाग में भगवान के बारे में सोचने लगे और उन्होंने कहा कि सपोज़ अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ और उन्हें कुछ पसंद ना आए. फिर उसके बाद वो अपने मन में ही इमेजिनेशन में बड़े बड़े वर्ड्स में सोचने लगे. उनके दिमाग में वो वर्ड्स आ रहे थे, जो वो प्रेयर कर रहे थे या जो पूजा कर रहे थे, वो उनके दिमाग में वर्ड्स लिखे हुए आ रहे थे एज इमेजिनेशन. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. इट वॉज एज इफ़ अ thick leaden road, a road made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? तो वो उसके जो लेफ़्ट आर्म पे है, सांप है, उसमें थोड़ा पेन होने लगा, और वो जो मोल्टन फायर की तरह, मतलब पिघले हुए लोहे की तरह है, वो उनके हाथ के ऊपर ज़ोर की लपेटने लगा. और धीरे धीरे ऐसा लगा कि उनका हाथ को कोई क्रश कर रहा है, कोई तोड़ रहा है. अब क्या हुआ? द आर्म वॉज बिगनिंग टू ड्रेन ऑल स्ट्रेंथ. जो उनका हाथ है वो धीरे धीरे अपने सारी स्ट्रेंथ खो चुका था. अब उसमें कोई ताकत नहीं बची थी. वट कुड आई डू? मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी. अगर उसने थोड़ी सी भी मोमेंट की, थोड़े से भी हिले, तो सांप उन्हें काट लेगा. डेथ लर्क्ड 4 inch अवे. जो मौत है वो उनसे 4 इंच ही दूर थी. सपोज इट स्ट्रक. वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. सपोज करो अगर उसने उसे काट लिया तो वो सोचने लगे मेरे पास क्या मेडिसिन है. देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम.
उस रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज पुट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। तो वो सोचने लगे मैं कितना गरीब और बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ, और ये सोच के वो वो उस सांप के बारे में भूल गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे। इट सीम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड डैट, और ऐसा लगता है कि भगवान को ये पसंद आया। द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपना मुंह घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, उसने मिरर में अपने आप को देखा, अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। आई डो नॉट क्लेम इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुकड इनटू द मिरर। वो कहते कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सांप अपने आप को शीशे में देख रहा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। पर ये श्योर था कि जो सांप है वो मिरर में ही देख रहा है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या वो अपनी खूबसूरती को एडमायर कर रहा है, मतलब अपने खूबसूरती को की तारीफ़ कर रहा है, अपने खूबसूरती के बारे में सोच रहा है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वेयरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। तो वो सोच रहे हैं, या फिर वो अपने आप को शीशे में देख के कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले रहा है कि क्या मुझे मूछें बढ़ा लेनी चाहिए, आई शेडो लगाना चाहिए, या मस्कारा, या वर्मिलियन स्पॉट मतलब सिंदूर लगाना चाहिए अपने माथे पे। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, उन्हें कुछ पक्का नहीं पता था कि सांप मिरर में देख के क्या सोच रहा है। वट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। तो वो सोच रहे कि ये सांप कौन से सेक्स का था, मेल या फीमेल। आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्टिडर इनटू माई लैप। तो वो कह रहे हैं कि फिर सांप ने क्या किया, वो धीरे धीरे उनके हाथ से उतर गया और उनके लैप, उनके गोद में आके बैठ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड द मिरर, वहाँ से वो धीरे रेंगता हुआ कहाँ गया, टेबल पे, और मिरर की तरफ जाने लगा। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, शायद वो अपने रिफ्लेक्शन, अपनी जो इमेज है उसको पास से देखना चाहता था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मतलब इसका मतलब है अब वो पत्थर जैसा फील नहीं कर रहे थे। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब वो वापस उनको ऐसा लगने लगा कि मैं एक इंसान हूँ जो फ्लैश और ब्लड का बना हुआ हूँ, मांस और खून का। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, वो अपनी सांस रोकते हुए चेयर से उठ गए। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा, और वो चुपचाप अपने दरवाजे से बाहर निकल के वरांदा में चले गए। फ्रॉम देयर आई केप्ट इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वर्थ, उसके बाद वो यार्ड की तरफ उन्होंने जंप किया और पूरी जान लगा के वहाँ से भागना शुरू किया। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। तो सभी ने, जो लोग उनके साथ उनकी कहानी सुन रहे थे, सब ने एक साथ क्या किया, फ्यू मतलब सांस, राहत की सांस ली। फिर उनमें से किसी एक ने पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैट है, क्या आपकी जो वाइफ है वो मोटी है। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो वो कहते हैं नहीं, जो भगवान की इच्छा कुछ और थी। मेरी जो लाइफ पार्टनर है, मतलब मेरी जो वाइफ है, वो काफ़ी पतली और रीडी पर्सन, मतलब उनकी आवाज़ भी काफ़ी पतली है, विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वो काफ़ी तेज़ भागती है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। वो कहते कि जब आप भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड हाउस। मैं भागता रहा जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया।
इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। उन्होंने फटाफट अपने ऊपर तेल रगड़ा और जल्दी एक बाथ लिया, मतलब वो नहाने चले गए। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ। उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन ऑफ 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 मतलब 8:30 बजे वो अपने फ्रेंड और 2 लोगों के साथ रूम में गए ताकि वो वहाँ से सामान हटा सके, मतलब वो वहाँ से जाना चाहते थे। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। पर वहाँ जाने के बाद उन्हें ध्यान आया कि काफ़ी कम ही सामान है ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। कोई चोर वहाँ से उनका सामान चुरा के ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। जो रूम है वो खाली हो चुका था। बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। तो जो थीफ है वो एक चीज़ वहाँ पे छोड़ गया था उसकी इंसल्ट के लिए। किसकी इंसल्ट के लिए? डॉक्टर की इंसल्ट के लिए। वट वॉज दैट आई आस्क्ड। तो जो राइटर है वो पूछते हैं कि वो क्या था। डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। द फेलो हैड such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। वो कहते हैं उसने मेरा वेस्ट, मेरा बनियान है वो वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी गंदा था। क्योंकि जो पर्सन है, जो चोर है, वो काफ़ी क्लीनलीनेस मतलब उसको सफाई काफ़ी पसंद थी। वो उसे ले जा सकता था, धो सकता था साबुन से और पानी से, बट वो उसे लेके नहीं गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। क्या आपने सांप को अगले दिन देखा? द डॉक्टर लाफ्ड आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ हिज सॉन ब्यूटी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उसे फिर कहीं नहीं देखा। वो ऐसा सांप था जो अपनी खुद की ब्यूटी, अपनी खुद की खूबसूरती से ही अट्रैक्ट हो गया था। सो आई होप you have understand this chapter. So complete the question answer and submit to your subject teacher. We will start our next chapter in the next class, next video. Thank you and have a nice day.